नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग अर्थ ऑफिशियल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका वर्चुअल गाइड हिमांशु। तो आज हम आप पहुंचे हैं झांसी जो सिटी है, झांसी सिटी का जो म्यूज़ियम है और उसमें पूरा का पूरा झांसी के बारे में और हमारे जो बुंदेलखंड है और साथ साथ जो भी यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई जी और तात्या टोपे और मंगल पांडे जी का जो संघर्ष रहा है, तो प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई गई है छोटे छोटे एरियाज़ में लगा कर बहुत सुंदर तरीके से। तो वो हम आपको सबको एक्सप्लोर कराएंगे। उससे पहले हमारी नज़र जा रही है पीछे वॉल पर, जो कि बुंदेलखंड का एक परिचय है। तो बुंदेलखंड जो हमारा जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वहाँ पर कौन कौन से जिला जो यूपी और एमपी के जो आते हैं सम्मिलित होकर के बुंदेलखंड राज्य बनता है, वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो इसमें देखिए ललितपुर है और वहाँ पर जो वहाँ के प्रसिद्ध कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर दिए गए। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर राजा रघुराज सिंह का महल है, वास्तुकला ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। बहुत जल्द हम ललितपुर भी कवर करने वाले हैं। ललितपुर है, चित्रकूट है, टीकमगढ़ है ना, ये है। और ये देखिए टीकमगढ़ तो हमने आपको बताया ही है कि ओरछा के जो राजा हुए हैं, राजाओं ने अपनी राजधानी 18वीं शताब्दी में 17वीं में शुरू कर दिया था। 17वीं के अंत तक 18वीं शताब्दी के मध्य तक उन्होंने पूरी तरीके से अपने को ओरछा से अपनी राजधानी टीकमगढ़ बना ली, लेकिन वे आज भी ओरछा नरेश ही कहलाते हैं। तो ये टीकमगढ़ हो गया। ये झांसी हम आपको दिखा ही चुके हैं। ये अशोकनगर जो कि भोपाल और इंदौर से काफ़ी पहले और भोपाल के नज़दीक ये एरिया आता है। अशोकनगर मध्य प्रदेश का एक जिला है जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में स्थित है। और चित्रकूट हमने आपको दिखाया, सागर है, छतरपुर है, पन्ना है, महोबा है, और ये जालौन, निवाड़ी, दतिया, बांदा, और हर एक एरिया। निवाड़ी जो हमने दिखाया है, निवाड़ी में ओरछा जो हमने आपको पूरा टूर कराया है, वो ओरछा निवाड़ी मध्य प्रदेश का जो जिला है उसके अंदर ही आता है। तो देख रहे हैं अब ज़्यादातर जो एरिया है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। जैसे कि चित्रकूट का कुछ हिस्सा है यूपी में भी आता है, कुछ एमपी में भी आता है। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, अशोकनगर मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश, छतरपुर मध्य प्रदेश, महोबा उत्तर प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, निवाड़ी मध्य प्रदेश, जालौन यूपी, दतिया मध्य प्रदेश और बांदा यूपी। पीछे ही जब हमारी नज़र जा रही है, जब रानी लक्ष्मीबाई जी हमको नज़र आ रही है यहाँ पर अंदर, और उनकी साथ में उनकी सेनाएं हैं। रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी टुकड़ी में उनसे बिल्कुल एकदम जो झलकारी बाई जी थी, बिल्कुल उनकी ही तरह लगती थी 2 कॉपी। तो हम जब इतिहास देखेंगे, जानेंगे, तो हमको पता चलेगा उनके बारे में, उन्होंने भी उनको बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने प्राणों का त्याग किया। तो ये पूरा देखिए अंग्रेज सैनिक मरे डले हैं। तो ये झांसी जब किले को दोबारा उन्होंने अपने को काबू में ले लिया था, अंग्रेजों से जीत लिया था, तब का ये दृश्य है। एक प्रदर्शनी दिखाई गई एग्जीबिशन के थ्रू। बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, दिखाया गया है, 3D पूरा मॉडल उसमें ये दिखाया गया। और आगे आएंगे तो और भी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिली। तो जो 1857 में 2 क्रांतियाँ एक साथ चली, तो जो बिगुल वजह जो एक तो हमारी आज़ादी का रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ साथ मंगल पांडे ने जो विद्रोह छेड़ा था, तो वो उसमें दिखाया गया है पूरा का पूरा। देखिए मेरठ में भारतीय विद्रोह जो हुआ मंगल पांडे जी द्वारा, और यहाँ पर देखिए मंगल पांडे का वो दिखाया गया, उनको फांसी जब दी गई थी। तो ये रहे मंगल पांडे जी और अंग्रेज सैनिक उनको लेकर के जा रहे हैं फांसी देने के लिए। तो ये पूरा का पूरा उस तरीके से दिखाया गया। और ऊपर आपकी नज़र जा रही है, ये एक स्टैचू है रानी लक्ष्मीबाई जी का। ये पूरा बड़ा सुंदर सा स्टैचू बनाया है। साथ ही साथ गंगाधर राव, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और साथ ही साथ जो उनके सहपाठी, सभी का इसमें स्टैचू यहाँ पर रखा हुआ है ना। पीछे कुछ बुक्स का इन्फॉर्मेशन है, कुछ बुक्स हैं जिसमें कि आपको हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए और जो हमारा इतिहास है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको पता चलता है। और ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हमने अपना टिकट लिया था। तो पीछे आपकी 80 रुपये पर 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट पड़ता है और वो आपको मिलता है। तो यानी कि 2 लोग हैं हम, तो हमें 80 रुपये का पड़ा। तो अभी हम अंदर आएंगे, अंदर आकर के देखेंगे। ये रानी लक्ष्मीबाई विध का, तो ये हम अंदर आ गए हैं पूरा का पूरा। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए रानी लक्ष्मीबाई जी जब छोटी रही होंगी तो उनके बचपन से पूरा का पूरा प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई गई है। पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐसी लगाई नहीं है शायद, हाँ, मनु एंड नाना एंड स्वॉर्ड ड्यूल। तो रानी लक्ष्मीबाई जी और नाना साहेब जो हैं, तो जो बचपन में जब वो सीखते थे तलवारबाजी, तो वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इस तरीके का दिखाया गया पूरा का पूरा। मनु, रानी लक्ष्मीबाई जी का बचपन का नाम मनु था। और मनु भी कैसे पड़ा, मणिकर्णिका एक्चुअल में उनका नाम था, जो असली नाम उनका था मणिकर्णिका। झांसी में जब उनका विवाह हुआ बाल गंगाधर राव जी के साथ, शादी के बाद एक नामकरण होता है। नामकरण होने के बाद उनका लक्ष्मीबाई उनको नाम दिया गया है और रानी बनी झांसी की राजा जी के बाद, तो फिर रानी लक्ष्मीबाई ऐसे वे कहलाई। और वीरांगना, क्योंकि वीर थी, एक गंगाधर राव जी के साथ ये विवाह होता रानी लक्ष्मीबाई जी का, ये हम देख पा रहे हैं उनका विवाह। पीछे आपको गणपति जी इसमें नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ जो पूरे के पूरे उनके सगी संबंधी और जो सेना और मंत्री सामंत सारे के सारे जो आप देख पा रहे हैं। और रानी लक्ष्मीबाई जी जो मूलतः जो थी वे बनारस से थी, और फिर उनके पिताजी यहाँ जब उनका विवाह हुआ तो उसके बाद वे कालपी में तात्या टोपे जी का वहाँ शासन था,
तो इस तरह से कालपी से भी संबंध है। यहाँ और आगे आएंगे तो ये दिखाया है पूरा का पूरा मैरिज सेरेमनी राजा गंगाधर राव एंड मनु रिनेम्ड एज लक्ष्मीबाई, तो ये पूरा इसमें दिखाया जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी ये पूरा इन्फॉर्मेशन दी गई है। आनंद राव जो कि रानी लक्ष्मीबाई जी को पहले पुत्र हुए, जिनको उन्होंने जन्म दिया, वो आनंद राव जी ये रहे, राजा की गोद में बैठे हुए हैं। लेकिन इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, ज़्यादा ठीक नहीं रहता था इनके इस पुत्र का, तो इनका देहांत बहुत जल्दी हो गया। फिर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, दत्तक पुत्र, जिन्हें दामोदर राव के नाम से हम जानते हैं। तो ये अंग्रेज कुछ सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं और राजा का दरबार लगा हुआ है। राजा के साथ जो उनके सामंत मंत्रीगण जितने भी थे झांसी राज्य के, वे सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एग्जीबिशन है अंदर जो हमको दिखाया गया है पूरा। और यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा का पूरा विद्रोह के समय का ये पूरा का पूरा हमको सीन ऑफ झोकन बाग मैस्केर। झोकन बाग यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर बहुत भयंकर एक जो बोलते हैं युद्ध हुआ। उसमें कई हमारे हिंदू जो हमारे भारतीय और झांसी के जो सैनिक थे रानी लक्ष्मीबाई जी के, उनके और अंग्रेज़ों के बीच, तो बड़ा भयानक विद्रोह था ये। और यहाँ पर भी ये देखिए पूरा का पूरा रानी लक्ष्मीबाई जी का युद्ध चल रहा है अंग्रेजों के साथ। कई अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया है यहाँ पर। रानी लक्ष्मीबाई ने जब झांसी छोड़ा तो सबसे पहले वे कालपी गई। कालपी में थे तात्या टोपे से मिल करके फिर उन्होंने अपनी दोबारा से सेना तैयार की। उन्होंने दोबारा अपनी सेना तैयार की यहाँ पर, क्योंकि जो उनके सैनिक थे, अंग्रेजों ने जब काबू कर लिया, किले पर कब्जा कर लिया, तो वो जो सेना थी वो अंग्रेज़ों के ही अधीन आ गई। और फिर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। कुछ लोग थे उनका तब भी साथ दिया, उसके बाद भी वे अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं स्वीकारे और रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ आ गए। लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई जी कालपी गई, वहाँ से मदद लेकर के फिर दोबारा उन्होंने झांसी पर चढ़ाई की और अंग्रेज़ों को पराजित भी किया। और ये आप देख पा रहे हैं सब पूरा विद्रोह चल रहा है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। ग्वालियर संग्राम में घिरी रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज़ों का क्रूर प्रहार। तो ग्वालियर संग्राम जब हुआ 17 जून 1858, वहाँ पर ये आखिरी हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का संग्राम था, जहाँ उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, प्राणों की आहुति। और यहाँ पर भी पूरा का पूरा वही चित्रण है। यहाँ पर भी दिया है कालपी संग्राम की एक विहंगम दृष्टि। तो कालपी में भी, क्योंकि अंग्रेज हमेशा उनका पीछा करते रहे, कैसे भी करके वे चाहते थे या तो उनको गुलाम बनाकर कैद किया जाए या उनको मार दिया जाए। तो बस उनके दो ही तरीके थे, या फिर वे चाह रहे थे कि वे इनकी गुलामी को स्वीकार कर लें। और ये देख रहे हैं पीछे आपको पेंटिंग जो नज़र आ रही है, पीछे ये किले की ही वॉल है और वो अंदर आपको गेट नज़र आ रहे हैं, है ना। झांसी का किला जो हमने आपको दिखाया है, जो जहाँ से हमने एंट्री ली थी, टिकट लिया था, वो एक्चुअली मेन गेट नहीं है वहाँ का, वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। उसको दीवार तोड़कर बनाया गया था, वहाँ गेट कभी था ही नहीं, वो अलग से बनाया गया था। जो हम पीछे आपको लेकर गए थे, जहाँ मैंने बताया था कि मेरा अंदाज़ा है, वो अंदाज़ा नहीं, वो बिल्कुल सही है। और वहाँ से करीब 5 जो मेन गेट, जब आप किले के अंदर एंट्री लेंगे तो 5वां गेट वो है मेन। उससे पहले के 4 गेट हैं जो आपको एक्सेस मिलता है, क्योंकि किसी भी किले में आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट एक बार में एंट्री नहीं मिलती है, आपको कम से कम 3 से 4 सिक्योरिटी पॉइंट से होकर आप गुजरेंगे तब आपको एंट्री मिलती है, ऐसा रहता है। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से और भी यहाँ पर दर्शाया गया है चित्रों को। अब हम यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ पर भी झांसी की रानी की जो बुंदेलो, जो हमारे कवि हुए बुंदेलो, उनके द्वारा जो लिखा गया है कविता, हमको तो बस 4 पंक्तियाँ इसकी याद है, याद हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन वही बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये देखिए इनका एक चित्रण, और जो विष्णु भट्ट जी थे उनके द्वारा जिस तरीके से बताया गया, तो सेम उनकी बताने की तर्ज पर इनको ये डिज़ाइन किया गया है, उनको बनाया गया है पेंटिंग के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई जी के चित्र को। आइए, आओ मनु के साथ खेलें, ये देखिए कितना सुंदर चित्रण है। 1998 में किशन सोनी जी द्वारा, ये झांसी के बहुत अच्छे जाने माने और इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा ये चित्रण किया गया। और मुख्यतः झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जितनी भी पेंटिंग्स हैं, और आप ओरछा के किले में भी, ओरछा के मंदिर में भी हमने आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाए हैं, राजा रानी के जो पेंटिंग्स आपने देखे होंगे हमारे वीडियोज़ में, हमने क्लिप किया है उनको, तो वो भी इनके द्वारा ही, हमारे जो किशन सोनी जी हैं उनके द्वारा ही बनाया गया है पूरा का पूरा। ये देखिए यहाँ पर अंधेरा है, हमको ज़्यादा कुछ नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन उनकी ही फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर। ये तात्या टोपे जी हमको नज़र आ रहे हैं, नाना साहब नज़र आ रहे हैं, और रानी लक्ष्मीबाई जी यहाँ पर उनका फ़ोटो है यहाँ पर, ये तात्या टोपे जी हैं। अभी हम म्यूज़ियम के दूसरे कमरे में आ गए हैं, जहाँ पर इस तरीके से कुछ प्रदर्शनी और जो एग्जीबिशन है उनका दिखाया गया पूरा। तो राजा गंगाधर राव जो हैं, अंग्रेज़ जो सैनिक है उस समय का, जो रॉबर्ट एलिस, उसको अपने दत्तक पुत्र को, जो उन्होंने गोद लिया था, दत्तक पुत्र दामोदर राव, उनको उनके डॉक्यूमेंट सौंप रहे हैं उस समय। तो ये उस समय का चित्रण यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद ऐसे ही आगे चल के ये पूरा का पूरा है ना, गंगाधर राव द राजा ऑफ झांसी इन द रॉयल थिएटर। सो अपना उनका जो रॉयल थिएटर है वहाँ का दिखाया गया। अब समय आया जब गंगाधर राव जी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था, और वे जब उनका स्वर्गवास हो गया, तो रानी लक्ष्मीबाई जी, उनके सैनिक वगैरह है ना, उनके सब मंत्रीगण और इनके ये पुत्र थे, दत्तक पुत्र,
राजा के रहते ही उनके जो पुराने पहले पुत्र थे, जो जिनको रानी लक्ष्मीबाई जी ने जन्म दिया, जिनका आनंद राव नाम था, उनका तो देहांत पहले ही हो चुका था स्वास्थ्य अच्छा ना रहने के कारण। और ऐसा भी बताया जाता है कि अंग्रेज़ों की साजिश थी, उनको ज़हर दिया गया था, ऐसा कुछ, शायद उसके कारण भी उनकी मृत्यु का अनुमान बताया जाता है कि ऐसा भी था। और बिल्कुल किया होगा, अंग्रेज़ किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटे। और ये कंडोलेंस बाय नाना एंड तात्या टोपे बिफोर ब्रेव रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जब शोकाकुल हुई, मतलब जब राजा जी नहीं रहे, तो उसके बाद तात्या टोपे, और तात्या टोपे एक तरह से उनके गुरु भी रहे, उन्होंने तलवारबाजी सिखाई। और नाना साहेब जो थे वे इनके दोस्त थे बचपन के, तो बराबर से खेलते थे, ऐसा इसमें दिखाया गया। रानी लक्ष्मीबाई जब यहाँ पर राजपाट उन्होंने संभाल लिया पूरा, ये पूरा, ये वैसा कुछ बोर्ड टाइप है, उस पर ये पूरा का पूरा बनाया गया। तो ये कुछ अंग्रेज कुछ फ्रेंड्स थे और जो दरबारी उनके हैं, उनके साथ उनका पूरा दिखाया गया है। यहाँ पर भी वही सब सारा चित्र, रानी लक्ष्मीबाई जी आदेश करती हुई अपने कुछ बरुआ सागर किले में, राज दरबार में बंदी कुंवर सागर सिंह। तो ये बरुआ सागर किले का ऐसा दिखाया गया। हमने ऑलरेडी किला आपको कवर किया है, दिखाया है, आप किले का वीडियो देख सकते हैं, पूरा का पूरा किला हमने दिखाया, जो कि रानी लक्ष्मीबाई जी का समर पैलेस भी हुआ करता था, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी बहुत पड़ती थी, तो वे कुछ समय अपना वहाँ बिताती थी जब तक गर्मी होती थी, और वहीं से अपना पूरा का पूरा राज दरबार चलाया करती थी। रानी डिक्लेयर्ड आई विल नॉट गिव अप माई झांसी। तो जब रानी लक्ष्मीबाई जी ने विद्रोह छेड़ दिया, अंग्रेजों की कोशिश ये थी, अंग्रेजों ने ये किया, गंगाधर राव जैसे ही उनका निधन हुआ, निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई जी को अपना झांसी की रानी मानने से इनकार कर दिया। और उनके दत्तक पुत्र को भी, राजा जब तक थे तो उनको एक्सेप्टेंस दी कि हाँ ठीक है, आपके पुत्र को, दत्तक पुत्र को हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग पलट गए, दोगले थे, और उन्होंने वही दोगलापन दिखाया, और फिर रानी लक्ष्मीबाई जी को विद्रोह करना पड़ा। और तब फिर ये विद्रोह तब से 1857, 56, 57, 58 और 58 का वह समय था कि जब उन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया झांसी के लिए। तो ये हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर फिर दिया गया, राजा गंगाधर राव के भाऊ सदाशिव राव को बंदी बनाती हुई रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिक। हाँ, क्योंकि उनके जो भाई थे वो गद्दारी कर रहे थे, ये बात थी। जो दरवाजे जो उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए खोले, तो इनके भाई और इनके कुछ, बोलते हैं ना ग्रुपिंग होती थी, तो ग्रुप इनका जो था इस तरीके का कि इनको मजबूरन इनको बंदी बनाना पड़ा। ये सपोर्ट नहीं किए उस समय रानी लक्ष्मीबाई जी को, और जिसके कारण इनको बंदी बना करके रखना पड़ा। तो ये कुछ एग्जीबिशन पूरा इसमें इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये जो इसमें आपकी नज़र जाएगी, फ्लैग है, आपको दिख रहा है ट्रायंगल शेप में पूरा फ्लैग है, हनुमान जी बने हुए हैं इस पर, पवन पुत्र हनुमान जी। और ये रानी लक्ष्मीबाई जी का, हमारा झांसी का उस समय का फ्लैग था, ये वो फ्लैग। तो यहाँ पर कुछ लेखक हैं, उमाशंकर खरे जी, उनके द्वारा हाथ से लिखित ये विनय पत्रिका है, और साथ ही साथ भगवत गीता को भी उन्होंने हाथ से लिखा है अपने। तो ये हम जो देख पा रहे हैं, चित्रण भी किया गया साथ साथ, ये उनके द्वारा दिखाया गया, ऐसे कुछ लेखक। ये रानी लक्ष्मीबाई जी के प्रमुख जो सेनापति थे जवाहर सिंह, उनकी ये तलवार है, और ये तलवार लगभग 2.5 से 3 फीट की ये तलवार है, 2.5 फीट तो लगभग है। और ये ढाल है, तलवार और ढाल, उनके जो सैनिक थे प्रमुख जवाहर सिंह, उनकी ये तलवार है। और धनुष, तरकश, बाण, तो ये धनुष, और ये तरकश जिसमें कि तीर रखे जाते हैं, और ये बाण जो साथ में है। देखिए आगे लोहे का मुंह है, और ये पीछे बांस, और ये पूरा चलता था तो एकदम भेद देता था इंसान के शरीर को, आर पार भी निकल जाता था। चलाने की कला और जिस तरीके से आप निपुण होंगे उस तरीके से आप कर पाते थे। ब्रिटिश बैगेज ट्रेन झांसी फोर्ट, इसमें ये बारूद भरते थे, जो गन्स होती है ना, गन्स में जो छर्रे डालकर वो बारूद लगाया जाता था, तो इसमें बारूद को भर के स्टॉक करके चलते थे, फिर इसको ऐसे करके डालते थे। और ये कुछ चिमटा है, ये कटार है साथ में, इस तरीके से। और ये सारी की सारी तलवारें हैं, चौड़ी ब्लेड की तलवार, भौंकने वाली तलवार, तिरछे फल वाली तलवार, तलवार अरबी शैली, अरबी कोई शैली नहीं थी, सारी की सारी हमारी थी। तो ये सब सारा का सारा, ये जो है ना कब्जा दिख रहा है, तो ये हाथ, इसमें इतना हाथ आ जाता था, और ये पूरे इस तरीके से ऐसे पकड़ लिया जाता था अंदर इसमें इस तरीके से, और पूरा एकदम तलवार चलती थी, बहुत अच्छी उस समय का ये पूरा का पूरा। और ये ढाल, जमदाड़, तलवार, जमधर, तलवार, जमधर, ये जमधर जो हाथ में रहता है इस तरीके से, ये चीज़ ऐसे रहती है, एक हाथ में ये जमधर रहता है, एक हाथ में जब युद्ध चलता है तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये सारी चीज़ें रहती थी। ये और भी तलवारें हैं कुछ, ये आपको दिख रही हैं, पूरी की पूरी अलग अलग तलवारें हैं। और ये भी देखिए, ये कुछ ज़्यादा हैवी सी तलवार है, ये भी है। ये गुर्ज कहलाता है। ये ऐसा रहता हुआ कि एकदम मारा फेस पे या कहीं कंधे पे तो हाथ पे मारा तो हाथ टूट जाए, या जो भी है। और ये ढाल है, ये भी, ये देखिए चाकू, ब्रिटिश, फरसा, कटार, ये देखिए फरसा, कटार, फरसा, चाकू, ये टोपी उस समय की। ये फ्लिग्रियन कैप है ना, अंग्रेज़ लगाया करते थे इस कैप को। इस पर कुछ डेट भी डली है, नहीं इस पर कुछ वैसे ही नंबरिंग की गई है, और ये उस तरीके से। अब पीछे नज़र जाएगी तो देखिए कुछ छोटे छोटे किले का एक दृश्य दिखाया गया। रानी लक्ष्मीबाई जी हैं मेटल में, और छोटे से तोप का एक स्वरूप, प्रारूप इसमें दिया गया है। उसके बगल में ये नज़र आएगी हमारी, तो ये देखिए उस समय की गन्स कैसी हुआ करती थी। लगभग 5 फीट, 5.5 फीट और 6 फीट की ये गन है।
5 फीट 4 से 5 फीट के आसपास की गन है। और ये देखिए छर्रे, ये देख रहे हैं छर्रे, यही वो छर्रे हैं। और उससे पहले हमने बारूद खानी दानी आपको दिखाई, इसमें बारूद भरा जाता था रोगन, और ये छर्रे लगा करके फिर आग लगा, फिर इसको फायर किया जाता था। और ये देखिए बंदूक की ये गोलियाँ भी उस समय की, कुछ गोलियाँ भी थी, ये ऐसे हुआ करती थी। और ये तोप है, हाथ वाली तोप, इसमें गोला लगा करके इसको फायर किया जाता था। तो ये गोले तो खैर बड़े हैं, इस तोप के नहीं हैं। इसमें तोपों को चलाने का प्रयोग में की जाने वाली बत्तियाँ, ये बत्तियाँ हैं, ये बत्तियाँ हैं वो जिनमें आग लगा करके रोगन लगा रहता था और इनको जलाया जाता था वो। और आगे चलेंगे तो पूरा का पूरा एक तरीके से बोलें शस्त्रागार है ये पूरा, जो भी उस समय अस्त्र शस्त्र जो यूज़ हुए हैं। ये देखिए और भी कुछ बंदूकें हैं, पूरा का पूरा ये अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाई गई उस समय की पिस्टल्स हैं, और पिस्टल्स बोलेंगे बंदूक। और ये हम देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, ये किसी बंदूक की नली रही होगी, टूट गई होगी, तो ये वो है, ये अंदर इसी तरीके से इसमें जुड़ी हुई होगी, तो ये वो है। और ये तलवारें हैं, और ये देखिए सब तलवार छोटी बड़ी अलग अलग तरीके की तलवारें हैं टोटल। यहाँ पर भी कुछ वही सब तलवार हैं, भाला, बिगरा गुप्ती, कटार, अंकुश, कवर सहित गुप्ती, तो इस तरीके से गुप्तियाँ हैं छोटी छोटी। ये और भी चीज़ें, तलवार ही है इसके अंदर, तलवार रहती थी निकल आती है बाहर, ये वही चीज़ है। डैगर बड़ा, गुप्ती गुप्ती सब चीज़ें छोटी छोटी। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं, नीचे हमने आपको सारी बंदूकें, तलवार और ढाल जो भी थी सारी चीज़ें दिखाई। उसके बाद हम ये रास्ता लेकर के ऊपर आए, 2 फ्लोर में है। अभी सबसे पहले नज़र हमारी गई गढ़कुंडार की पेंटिंग है ये, इसको हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है इस किले को पूरा। तो ये पेंटिंग है, तो बाहर से पूरा आप देख पा रहे हैं, सेम यही आपको, आप जाएंगे तो लगभग आपको नज़र आएगा इस तरीके से। तो ये खंगार राजाओं, उसके बाद बुंदेला राजाओं, और खंगार और बुंदेला से पहले जब इसका निर्माण जो काल है वो 9वीं शताब्दी का है। उसके बाद फिर खंगार राजा आए, उन्होंने शासन किया, फिर बुंदेला राजा रहे, उन्होंने शासन किया। तो ये महाराज खेत सिंह खंगार का एक चित्रण किया गया है। ऐसे ही रहे होंगे हमारे वीर जो रहे हैं, जितने भी हमारे राजा महाराजा हुए हैं, सब इसी तरीके के एकदम बलशाली वीर। ये राजा छत्रसाल जी का भी इसमें एक चित्र दिखाया गया इस तरीके से, है ना। तो अभी हम एक और अगले रूम में आ गए हैं संग्रहालय के, उसमें साथ साथ यहाँ पर हमारी पेंटिंग्स पे कुछ नजर जा रही है। ये पूरा का पूरा ये चित्रण किया गया है, रामायण का चित्रण इसमें करके दिखाया गया। और ये लगभग ऐसी ही पेंटिंग जो हमने ओरछा में आपको लक्ष्मी टेम्पल दिखाया है, तो ऊपर जो छज्जे पर, जो छत्ती पर जो ऊपर जो पेंटिंग्स हो रखी हैं, यही पेंटिंगें लगभग आपको पूरी नजर आएंगी। इसी तरीके से हनुमान जी महाराज हैं, राजा राम जी हैं, और लक्ष्मण जी खड़े हुए, सीता जी बैठी हुई हैं, सीता मैया। तो इस तरीके से पूरा पूरा ये देखिए रावण का जो मारा जा रहा है, रावण का यहाँ पर सिर के ऊपर भी देखिए गधे की आकृति, सिर हमने आपको लक्ष्मी मंदिर में भी ये चीज़ दिखाई है कि जब इंसान रावण के 10 सर है, 10 के ऊपर एक और निकला हुआ है, कि जब आपका दिमाग इतना पागल हो जाता है, आप इतना घमंड में चूर हो जाते हैं, तो आपकी मति जो है गधे के समान हो जाती है, आप कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं, तो आप वही काम करने लगते हैं। तो ये देखिए मेघनाथ, और ये कुंभकर्ण, सोता हुआ कुंभकर्ण को उठाया जा रहा है उस समय के नींद से जगाने के लिए, रावण ये बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये रामायण का हनुमान जी महाराज का चित्र यहाँ पर दिखाया गया, पूरा का पूरा वही चित्रण इसमें दिखाया गया रामायण की थीम पर। ये बिल्कुल बिल्कुल वही पूरा का पूरा इस तरीके से बनाया गया। सीता सखियों सहित अपने महल में राम स्वागत करती हुई, राम जी का स्वागत कर रही है अपने महल में। पूरा टोटल ये पूरी जो आर्ट है फ्रेस्को पद्धति द्वारा लक्ष्मी मंदिर के ऊपर उकेरी गई है, इसमें आपको दिखाया गया पूरा। अब यहाँ देखिए कृष्ण भगवान का दिखा दिया गया है। तो रामायण और भगवत गीता के आधार पर पूरा का पूरा ये चित्रों को दर्शाया गया, भगवान की, उनकी जो पूरा जीवन चरित्र, उनकी लीलाएं हैं, सब यहाँ पर दिखाई गई हैं पेंटिंग्स के माध्यम से। ये सारी पेंटिंग्स हम देखते आ रहे थे श्री कृष्ण भगवान की, और उसके साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो कुछ राजाओं की भी यहाँ पर पेंटिंग्स आई हैं। हमारी नज़र गई राजा रुद्र प्रताप सिंह जूदेव, जो कि बुंदेलखंड डायनेस्टी के एक जिन्होंने नींव रखी बुंदेलखंड की। और इसके बाद इनके जो पुत्र हुए भारती चंद जी, जब इनके काल में ही ओरछा जो अपनी राजधानी बनाई गई गढ़कुंडार से, इनसे पहले गढ़कुंडार पे खंगार राजाओं का शासन था। उसके बाद ये आए, इसके बाद इनके जो पुत्र हुए भारती चंद, राजा वीर सिंह बुंदेला जी, उसके बाद उनके जो उस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। ये मधुकर शाह जी का चित्रण इसमें दिखाया गया। तो मधुकर शाह जी जो पुत्र हुए हैं, इनके रुद्र प्रताप सिंह जी के ही पुत्र हुए हैं। इन्होंने अपने काल में ओरछा का बहुत निर्माण कराया। इन्हीं के काल में राजा राम जी जो हैं आज ओरछा में विराजमान है राजा के रूप में, इनकी जो पत्नी थी कुंवर गणेशी जी, वे उनको लेकर के वहाँ आई थी ओरछा। तो ये हम पूरा देख पा रहे हैं। सेवड़ा के किशोर विजय बहादुर जूदेव संगीत का आनंद लेते हुए। तो ये सब पूरा का पूरा जो बुंदेलखंड के जो राजा हुए हैं, जितने भी अलग अलग प्रांतों के, उनका पूरा का पूरा इसमें चित्रण दिखाया गया। किसी किसी की ये देखिए महेंद्र राजा जूदेव सिंह जी, ये भी राजा हैं, राजा का चित्र दतिया के राजा हैं, है ना, ये दिखाया गया है उस समय। तो ये पूरे राजाओं का चित्रण इसमें दिखाया गया। कुछ कुछ राजपूतों का राज चित्र इस तरीके से, मराठा शासक, ये मराठा शासक रहे हैं पूरा का पूरा, घुड़सवार बुंदेली राजा। और ये छोटे छोटे चित्र, और ये जो पूरी आर्ट भी है, ये बुंदेली ही आर्ट है। ये बुंदेली कला जो पेंटिंग्स हैं, ये वही पेंटिंग्स हैं जो पूरी की गई हैं यहाँ पर, तो हम देख पा रहे हैं। ये देखिए श्रीनाथ जी, जयपुर में जो उनका मंदिर है कृष्ण भगवान का, श्रीनाथ जी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भी भगवान कृष्ण का पूरा चित्रण किया गया है ना, राधा जी का श्रृंगार करते हुए प्रभु श्री कृष्ण। देखिए उनकी रासलीला का एक
स्वरूप है, कितना सुंदर। कृष्ण हमारी राधा श्री का श्रृंगार कर रहे हैं प्रभु, और यहाँ पर भी राधा कृष्ण को ही दिखाया गया है। बलराम जी हैं, ये देखिए बाल स्वरूप जो उनका कृष्ण जी का रहा है, यशोदा मैया हैं, है ना, राधा जी भी हैं उनके पीछे। उस तरीके से पूरा का पूरा हम देख पा रहे हैं। ये जगन्नाथ स्वामी जी का चित्रण किया गया है, पूरा का पूरा हम देख पा रहे हैं। और ये देखिए सूर्य भगवान का अपने 7 घोड़ों पर विराजमान होकर सूर्य भगवान जी, इनका यही स्वरूप है कि घोड़ों पर ही इनकी सवारी है। और ये देखिए शनिदेव जी का चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। माता दुर्गा नीचे ऊपर, ये यहाँ पर माता लक्ष्मी भी दिखाई गई हैं। गंगा, भारत की पवित्र नदी, तो माँ गंगा का ये दिखाया गया है स्वरूप। मगर उनकी सवारी है, माँ गंगा की जो सवारी है, अगर आप लोगों को पता है, कितने लोगों को, तो कमेंट में जरूर बताइए। जिन्हें नहीं पता तो उनकी जानकारी के लिए, जो मगर है माँ गंगा की सवारी है। ये देखिए, ये जो सेम पूरा का पूरा यही चित्रण, आप ज़रूर हमारी वो वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। लक्ष्मी मंदिर ओरछा की मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको सारी की सारी ये पेंटिंग्स, पूरी की पूरी बुंदेली पेंटिंग्स फ्रेस्को पद्धति से बनी हुई आपको लक्ष्मी मंदिर के अंदर दिखाई देंगी। और राजा महल के अंदर भी आपको ये सारी की सारी पेंटिंग्स आपको नजर आएंगी। ये देखिए हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी और राम जी को अपने कंधे पर लेकर के जा रहे हैं। राम दरबार लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा। तो ये पूरा, ये जो रूम है, इस रूम के अंदर पूरी की पूरी जो पेंटिंग्स हैं, हमारे कुछ राजा हुए हैं जो बुंदेलखंड के आसपास के जो प्रांतों के, वो राजाओं की पेंटिंग्स है। और मुख्यतः जो रामायण और भगवत गीता की थीम पर पूरी की पूरी यहाँ पर पेंटिंग, तो इन्हीं पेंटिंग्स को उकेरा गया है राजा ओरछा के अंदर, ओरछा के महल में। और ये मराठा शासक हैं उस समय के, और ये बिस सिंह जी हैं, 1850 की इनकी पेंटिंग है। ये बुंदेली राजा हैं, उनकी पेंटिंग उस समय के बुंदेलखंड के राजा रहे हैं सारे का सारा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये पेंटिंग है बुंदेली राजा की, नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ ये ऐसा बताया जाता है। तो ओरछा में ही देखा गया होगा इनको, जो बुंदेली राजा है, लगभग आसपास की इनकी फोटो रही होगी। तो देखिए कितना सुंदर चित्रण है, कपड़े वगैरह किस तरीके से बढ़िया से कपड़े पहने हुए, एकदम राजशाही। और महारानी लक्ष्मीबाई जी कुर्सी पर विराजमान है, ये भी चित्रण किया गया, हाथ से बनाई हुई चित्रकारी है सारी की सारी। वो सब इसमें पान सेवा, नायक नायिका द्वारा पान खिलाते हुए पूरा दिखाया गया। और आगे चलेंगे तो बस यही है, सारी की सारी पेंटिंग्स इसमें टोटल वही है जो हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए लगन पत्रिका कैसी होती थी उस समय की, ये है 20वीं सेंचुरी की, ये है लगन पत्रिका, इस तरीके से बनती हैं। जो शादी ब्याह होते हैं, जब लड़का लड़की घर से लगन जो जाती है, वो ये इस तरीके से पूरा इसमें दिखाया गया। तो बस हमने यहाँ से एंट्री ली और यहाँ से पूरा का पूरा आपको एक पूरा वॉक देते हुए हमने आपको सब दिखाया, रामायण भगवत गीता के आधार पर जो पूरा इसमें पेंटिंग्स दिखाई गई हैं। अब हम और आगे चलेंगे, और यहाँ पर हमारा बुंदेलखंड कैसा है, लोगों का वेशभूषा, पहनावा, और जो पूरा का पूरा जो कल्चर है वो किस तरीके से है, तो ये दर्शाया गया है किस तरीके से लोग क्या करते हैं। सर पर लकड़ी की गठरी रखे हुए हैं, किसान हैं, अपने बैल के साथ खेती करने जा रहे हैं। माताएं हैं कुछ दिखाई दे रही हैं, चूल्हे पर रोटी बनाते हुए, चक्की धरते हुए, और ये अपना गेहूँ अनाज साफ़ करने का जो वो होता है यंत्र, उससे। और ये देखिए मट्ठा छाछ निकालते हुए, तो पूरा दिखाया गया, कुएँ से पानी निकालते हुए। और ये उस समय का विदाई नृत्य जो होते थे, जब लड़का आगे सजा हुआ, दुल्हन जो पालकी में बैठी हुई हैं, आगे सब बाराती और सब बाजा गाजा करने बजाने वाले सब पूरा नृत्य करते हुए जा रहे हैं, काफ़ी सुंदर हैं। और पीछे आएंगे जोगिया नृत्य, ये जोगिया नृत्य हमारे यहाँ होता है, बुंदेलखंड का काफ़ी प्रसिद्ध है। जुगिया होता है शादी के तुरंत जब विदाई होकर आ जाती है, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर घरों पर, लड़का लड़की, उसके बाद घर के ही रिश्तेदार होते हैं कुछ आपके ऐसे होते हैं ना, जैसे कुछ भाभियाँ हो गई या मौसी वगैरह हो गई, छोटी या बड़ी, जो भी कलाकार है अपने में, तो अपना रूप धारण करके उस तरीके से जुगिया खेलते हैं ये लोग। ऐसा बड़ा अच्छा होता है, डमरिया नृत्य होता है ये देखिए अलग अलग तरीके की हमारी जो यहाँ पर जो लोग शैली हैं और पूरा कल्चर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये कन्नड़ा नृत्य है, ये अलग हो, ये पालना नृत्य है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जो पालना वगैरह होता है, तो वो ये माता है उनकी, उस तरीके से पूरा दिखाया गया है। ये होली नृत्य, होली जब होती है तो होली के लिए लठमार होली भी हमारे यहाँ होती है, आगे हम दिखाएंगे आपको, उसका भी चित्रण है। ये देखिए डंडा नृत्य, पाई डंडा नृत्य, तो ये वही डंडा नृत्य जो होली के समय ही होता है, बाँसों से इस तरीके से लोग करते हैं, आ करके हाथ में बाँस के डंडे होते हैं, लट्ठ होते हैं, बुंदेलखंड में डंडे को लट्ठ बोला जाता है, लट्ठ। और ये रावल नृत्य, ये देखिए पूरा, ये इसमें पुरुष होता है, महिला का वेशभूषा धारण करके ये इस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। सारी की सारी वही सब पेंटिंग्स हैं अलग अलग तरीके की, इसमें हमारे किले महलों का पूरा इसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं। और जो हमारे मंथ होते हैं अलग अलग, रात्रि पौण, वो सब चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। एक ये पेंटिंग की फ़ोटो है, ये ओरछा का जो लक्ष्मी टेम्पल है, लक्ष्मी टेम्पल के अंदर और राजा महल के अंदर ही इसी तरीके के ऊपर की जो छत्ती होती है अंदर की, फॉल सीलिंग है ना, फॉल सीलिंग जिसे बोलते हैं, उस पर ये उस तरीके की उस समय की फ्रेस्को पद्धति के द्वारा ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो। और ये कुछ स्कल्पचर्स हैं जो अलग अलग जगह से खुदाई पे अलंकृत शिलाखंड
प्राप्ति स्थान सिनौरा खुर्द ललितपुर। तो मोस्टली जो स्कल्पचर्स हैं ललितपुर से खुदाई में निकले हैं, तो वहाँ के हैं पूरे के पूरे। ये सिंगल स्टोन पे सब बने हुए, ये भी देखिए सिंगल स्टोन पे पूरी कार्विंग करके बनाया गया है पूरा का पूरा इस तरीके से। तो ये नेक्स्ट रूम है, इसमें हम आ गए। अब यहाँ पर है एंट्री, सिरदल पर अंकित ब्रह्मा विष्णु महेश। ये देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, एक स्वरूप यहाँ पर तोड़ दिया गया है। यहाँ पर उम्मीद थी कि यहाँ पर भी कोई स्वरूप था भगवान का, वो तोड़ दिया गया। तो काफ़ी बड़ी मूर्ति रही होगी ये ब्रह्मा विष्णु महेश की। और ये कौन सी 11वीं सेंचुरी की ये मूर्ति है, ललितपुर से ही निकाली गई सारी की सारी। ये सब वही अग्नि ये सब पूरा का पूरा और भी पेंटिंग्स रखी हैं। और मेन अट्रैक्शन जो है नृत्य, एक और हमने शुरू में आपको आते में दिखाया था गणपति बप्पा जो बने हुए नृत्य करते हुए। ये भी 10th सेंचुरी की ये है, ये भी ललितपुर की खुदाई में ही जो सिनौरा खुर्द है वहाँ से। तो लगभग भगवान बुद्ध, ये देखिए यहाँ पर भी जो भगवान विष्णु हैं शेषाशैया पर, शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, जो बताया जाता है उस तरीके से पूरा। और ये सब पेंटिंग है, भगवान विष्णु का ही रूप है ना। यही रूप हमने, बड़ा रूप आपको रानी महल में भी हमने आपको दिखाया था, है ना। तो लगभग सिमिलर ही हैं सारी की सारी। ये ब्रह्मा जी का स्वरूप इसमें दिखाया गया है, लक्ष्मी नारायण जी का ये देखिए स्वरूप है, लक्ष्मी नारायण जी साक्षात। और काम देखिए कितना सुंदर है, नए नक्श एकदम, ऐसा लगता है कि बस बोलने वाले हैं, बोल पड़ेंगे अभी, बहुत सुंदर। और ये पद्मनाभस्थ है ना, सीटेड, बैठने की अवस्था में ही है। ये गणपति बप्पा ये भी हैं, ये भी नृत्य रूप में ही हैं, इनकी मूर्ति को खंडित किया गया है। और ये गरुड़ विष्णु हैं। ये जो है ये हनुमान जी का चित्र है, देखिए हनुमान जी की प्रतिमा है कितनी बड़ी, ये खंडित कर दी गई, कितना सुंदर स्वरूप बनाया गया था नहीं पे। ये पूरा इनका मुंह तोड़ दिया गया पूरा यहाँ से इस तरीके से। सारा का सारा ये कृत्य है जो दुर्दांत मुगलों द्वारा ही किया गया, जो लुटेरे थे, सिवाय तोड़ने के हमारे सनातन को मिटाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी वे मिटा नहीं पाए। ये भी देखिए हनुमान जी का मुख है, जैसे वहाँ पर मूर्ति हम पूरा एक इमेजिन कर सकते हैं आप किस तरीके से रहा होगा। वो तो टूटा हुआ है लेकिन पूरा मुंह यही है। अब इनका नीचे का धड़ तोड़ दिया गया है पूरा का पूरा, तो यही है। और ये सारी की सारी 11वीं सेंचुरी। और ये जो ललितपुर का जो हम बता रहे हैं ना, ललितपुर से इनको एग्जीक्यूट किया गया है। तो अब हमने ये पूरा आपको एक यहाँ का नेक्स्ट रूम में ये पूरा का पूरा स्कल्पचर्स रखे हुए थे, हमने ये आपको दे दिया है पूरा। ज़्यादातर जो है सब 10th और 11वीं सेंचुरी के हैं, ललितपुर से खुदाई में निकले हैं, झांसी के नज़दीक ललितपुर है वहाँ से। अब यहाँ पर भी आएंगे, नेक्स्ट जो गैलरी है तो उसमें भी ये देखिए मोनिया बदेरी नृत्य, ये एक मोनिया नृत्य होता है। तो ये सब बुंदेलखंड का हमारा पूरा का पूरा जो फोक, जो एक तरीके से पूरा संगीत नृत्य सारी चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ स्कल्पचर हैं, रावण नुग्रह, ये रावण नुग्रह है कुछ बना है। ये मेहर मध्य प्रदेश से 12th सेंचुरी का निकाला गया है, जो माँ शारदा का हमारे एक शक्तिपीठ भी है और वहाँ से ये निकाला गया है खुदाई में। और भी ये इस तरीके से बने हुए स्तंभ पर युगल प्रतिमाएँ, युगल लाइक हस्बैंड वाइफ, उस तरीके से युगल प्रतिमाएं हैं ये बनी हुई हैं। अब हम गैलरी नंबर 6 में आ गए हैं और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। इसमें पूरा का पूरा जैन जो स्टोन स्कल्पचर हैं, भगवान जैन की जो पूरे के पूरे जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, वो यहाँ पर बनी हुई हैं। तो हम यहाँ आकर के देखेंगे वो सारी चीज़। ये देखिए जो पूरे शिलालेख उस समय के हैं बने हुए हैं इस पर, पूरा जैन गैलरी है ये पूरी। हरि नेगमेश ये एक स्वरूप है, ये जैन स्थानक तीर्थंकर जो हैं उनकी ये 11वीं सेंचुरी की है। और ये देखिए ब्लैक स्टोन पे ये पूरा का पूरा बना हुआ था, इसमें कुछ लिखा भी है नवारा, ये हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उस तरीके उस समय की जो भी लिपि है। और 12th सेंचुरी की, इसको महोबा से निकाला गया है, महोबा से। और ये देखिए वाइट, ये मार्बल लग रहा है हमको, मार्बल या जो ग्रेनाइट होगा वाइट, उसके ऊपर बनी हुई ऋषभनाथ जी जो तीर्थंकर हैं, 12वीं शताब्दी की है ये पहले तीर्थंकर रहे हैं, प्रथम तीर्थंकर जैनियों के। और ये देखिए ये विशेष इसलिए है क्योंकि शेषनाग ऊपर से आपको फन दिए हुए हैं, मतलब उन पर छाया किए हुए हैं, तो ये पूरा दिखाया गया है। और दूसरा बताया जाता है कि जब हमारे जो जैन जो तीर्थंकर जो हमारे ऋषि रहे हैं, जो हमारे गुरु रहे हैं ये, तो ये जब ध्यानस्थ होते थे, ध्यान मुद्रा में होते थे, तो जो आसपास का जो ऑरा होता था वो वाइब इतनी पॉजिटिव होती थी कि कितना भी विशाल जीव हो वो भी आकर के उस ऑरा में ऐसा हो जाता था कि, तो ये उस तरीके का घटनाएं हैं जो कि सर्प ने भी इनको छाया की है अपने ऊपर, इस तरीके का इनका ऑरा हुआ करता था, इतना पॉजिटिव वाइब्स। तो शेर जितनी भी चीज़ें होती थी वो सारी की सारी उस तरीके से आकर के ध्यानस्थ मुद्रा में उनके पास बैठ जाया करते थे, किसी को बोलते नहीं थे कभी। ये सत्य घटनाएं हैं और ये बिल्कुल बहुत बड़ी प्रतिमा रही होगी ये, करीबन ऐसा अंदाज़ा लगाएं तो 10 फीट की, करीबन 12 फीट की ये प्रतिमा रही होगी टोटल। तो ये प्रभा मंडल जैन तीर्थंकर 12th सेंचुरी, और इसको निकाला गया है कहाँ से, हमीरपुर। ये देखिए तोरण, ये तोरण जो द्वार होता था ना, ये टूटा हुआ है, ये पूरा जा करके करीबन ऐसे, ये जिस तरीके से ये है तोरण जैसे, तो इस तरीके से पूरा का पूरा शेप बन के ये जाता होगा पूरा, ऐसा ये है तोरण द्वार जिसे बोलते हैं, 12वीं शताब्दी का। ये भी महोबा से निकाला गया है, ये ब्लैक स्टोन पे बना है पूरा का पूरा, ब्लैक ग्रेनाइट।
देखिए कितना सुंदर काम है। यहाँ पर भी नाग नागिन, ये देखिए नाग नागिन का जोड़ा कितना यूनिक है ना, दिखाया गया पूरा। ये है शिवलिंग, ये देखिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये है प्राप्ति स्थल है पठारी झांसी, ये झांसी से ही मिला है हमको ये। और ये देखिए एंट्री लेते ही यहाँ से नंदी महाराज, कितने बड़े नंदी महाराज हैं, बहुत ही सुंदर काम। देखिए पूरा का पूरा इनके ऊपर जो कपड़े का जो उनको उड़ाया जाता है, पहनाया जाता है, पूरा पूरा डिटेलिंग कितने अच्छा दिखाया गया, अच्छे से। घंटी लटक रही है, पैरों में भी उनके वो लगे हुए हैं चांदी के, उस समय पहनाए जाते थे। पूरा का पूरा मुँह एकदम सजाया गया बहुत अच्छे से। और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ दी नहीं गई है बट हम इस गैलरी में भी आ जाते हैं। तो हम एक और अगली गैलरी में आ गए, इसका भी टिकट हमने निकाला था। टिकट जब काउंटर से लेंगे तो 3-4 टिकट आपको अलग अलग मिलेंगी, तो क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पर गैलरीज़ हैं और जिनमें अलग अलग हमारे एग्जीबिशंस के रूप में पूरा का पूरा रखा गया स्कल्पचर्स को। ये डिजिटल गैलरी भी बोला जाता है। यहाँ पर आकर आप क्विज़ वगैरह खेल सकते हैं, है ना। ये पूरा जिस पे भी आपको खेलना है, बेसिक साइंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपको उस तरीके से पूरा का पूरा ये आपको पता चल जाएगा। इंडियन गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज राजगोपालाचारी, ये इस तरीके से पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। तो अभी हम झांसी के जो वर्चुअल जो स्पेस हम उसमें देख रहे हैं, स्पेस म्यूजियम देखिए पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर पे है, वर्चुअल हेलीकॉप्टर है और डिजिटल की गैलरी है, डिजिटल लैब। जब हम आएंगे तो अभी हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा चल रहा है अंदर। अभी हम बिल्कुल बोट क्लब, ये बोट क्लब है, ये आप देख रहे हैं खजुराहो मार्ग पर, खजुराहो मार्ग पर के नीचे, नॉर्थ घाट पुल के नीचे बेतवा नदी पर झांसी बोट क्लब बना हुआ है। ये अभी हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर आ गए, बेतवा रिवर के ऊपर अभी हम चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए बोट जा रही है वो। ये अटल एकता पार्क झांसी शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है। इसमें एक शानदार पुस्तकालय है जिसे सुंदर उद्यान से घेरा हुआ है। यहाँ एक सांस्कृतिक मंच है जहाँ झांसी के लोक कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करते हैं और अन्य विभिन्न गतिविधियां होती हैं। ध्यानचंद म्यूजियम, ध्यानचंद म्यूजियम मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादू कहा जाता है, को समर्पित है। यहाँ उनके जीवन से संबंधित बहुत सी कहानियां और वस्तुएं प्रदर्शित हैं। मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल, सीपरी बाजार के पास स्थित एक हिल पर मेजर ध्यानचंद जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है। इस हिल को अब मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल के नाम से जाना जाता है। आंतिया तालाब, झांसी के केंद्र में स्थित आंतिया तालाब एक पिकनिक स्पॉट की तरह प्रसिद्ध है। तालाब के मध्य में स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। स्वर्ग आश्रम बरुआ झांसी जिला उत्तर प्रदेश में एक हिंदू आश्रम है। इसे इसके सुंदर बागों और झरनों के लिए जाना जाता है और यह तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। तो अभी हम अंदर थे, हमको पूरा का पूरा एक वर्चुअल हेलीकॉप्टर का हमको टूर दिया गया। टूर से हमने झांसी का पूरा एरिया हमको दिखाया गया। इसके अंदर रूम में थे। टिकट आपका ऑलरेडी जब आप काउंटर से नीचे म्यूज़ियम में आएंगे तभी आपका लग जाता है, आप इसको दिखा सकते हैं। और यहाँ पर एक वर्चुअल वीआर गियर के थ्रू हम पूरा एक्सपीरियंस इसको कर सकते हैं। लेकिन हम म्यूज़ियम में आए तो पता चला कि ये ख़राब है। ये गियर्स रखे हुए हैं, आंखों पर आप लगा के वीआर पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट ये ख़राब है तो हम इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये बंद है, टिकट का पैसा हमारा हो गया वेस्ट। और ये हमने पूरी गैलरी आपको दिखाई दी अंदर। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे, ऊपर भी कुछ है तो हम वहाँ चलते हैं। ये पूरा अभी हम नीचे थे ना, यहाँ से हमने आपको पूरा का पूरा दिखाया, ये सारा टूर दिया, ये वही है। अब यहाँ से ऊपर उस समय जो सिक्के बनाए जाते होंगे पुराने समय में, तो सिक्कों की धलाई की विधि कैसे होती थी, जो लोहार होते होंगे पीट कर लोहे चांदी सोने के जो सिक्के बनते थे पीतल के,
वो सिक्के बनाने की विधि यहाँ पर दिख रही है। देखिए अंदर एक सांचा है गोल, उसमें रख करके लोहे को गर्म कर करके पिघला करके इसमें रखा जाता होगा, चिमटे से निकाल करके हथौड़े से मार करके, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और अंदर आते हैं, ये है विधिका से, ये रूम नंबर 8 है या गैलरी नंबर 8, डिजिटल एवं मुद्रा विधिका। आइए इसमें भी देखते हैं। और बाहर हमने देखा ना जैसे सिक्के बनाने की विधि, तो ये उसी समय के सिक्के हैं सारे के सारे, ये बनाए गए हैं प्राचीन लिखे ताम्र सिक्के उज्जैन, है ना, उस जो पूरे विदिशा जहाँ जहाँ जो अलग अलग तरीके के सिक्के चला करते थे वो सब आपको दिखाए हैं। 4th सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, और ये 1st 2nd, ये अलग अलग उस तरीके के पूरे के पूरे 1st से लेके 2nd 3rd 4th 5th 6th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, सबके हमको सिक्के दिखाए गए हैं यहाँ पर। देखिए और सारे के सारे ये चांदी, सोने और लोहे और तांबे के, पीतल के, वो सब ये, और ये हैं जनपद पंच मार्क सिक्के, और ये मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के काल के ये सिक्के हैं सारे के सारे। अच्छे से जूम करके आप दिखाओ, यहाँ पर कुषाणों के सोने के सिक्के, ये गोल्डन कॉइन्स हैं सारे के सारे, उस समय का जो गोल्ड है, ये प्योर गोल्ड ही है, ये पॉलिश नहीं है इसलिए हमको नज़र नहीं आ रहा है, बट ये पूरा का पूरा प्योर गोल्ड है, आप देख पा रहे हैं। नागशासक, विश्रम से, हिंद यवन, रुद्रसेन द्वितीय, यशोदा दमन, विश्वसेन, केदार कुषाण, ये कुषाण काल जो कुषाण डायनेस्टी रही है उस समय का है। इंडो-ससेनियन मध्यकालीन राजवंशों के सिक्के, सामंत देव, हिंदू शाही, महिपाल, राजा महिपाल का नाम हमने सुना है काफ़ी, है ना, चहाड़देव, मदनपाल, और ये सब, ये सारे के सारे सिक्के हैं पूरे के पूरे चलाए गए। प्राचीन मुद्राओं के संग्रह हेतु पात्र, इस तरीके के पात्र होते थे, उनका ये फोटोग्राफ है। और ये देख रहे हैं 3D किस तरीके से बनाया जाता है, इसका 3D पूरा वो चल रहा है पिक्चर। और ये देखिए बुंदेलखंड का मूल सार, ये वही हमने आपको नीचे एंट्री लेते वक्त ही हमने देखा था, पूरा बुंदेलखंड का मूल सार जो है ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, नेवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर, छतरपुर, पन्ना, सागर, सारे के सारे। इस टोटल इस रूम में, रूम नंबर 8 में सारे के सारे ज़्यादातर कॉइन्स हमको दिखाए गए हैं, उस समय के जो भी कॉइन्स रहे हैं अलग अलग टाइम पे, जो अलग अलग शासन रहा है भारत के अंदर उस समय का पूरा। और ये भारतीय स्वतंत्रता समय रेख 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता तो नहीं थी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, जो हमको गलत पढ़ाया जाता है आज भी इतिहास में कि हम आज़ाद हुए थे 1947 को, गलत। इट वाज जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट। और ये भी एक अंदर इसमें कुछ है, ये विजुअल पोस्टर इन मोशन, तो इसमें आप देखेंगे तो इन मोशन ये आपका पूरा चलेगा इस तरीके से, शायद ये है, ये इस तरीके से आप घुमाएंगे तो ये पूरा का पूरा चलेगा। ये इसमें झांसी का किला है, फतेहपुर सीकरी है, गढ़कुंडार का महल है, वही सब फुटेजेस हैं। कैमरे को आप इसमें लगाएंगे तो, और ये इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये आपको नज़र आएगा। ये पूरा इस तरीके से, ये अंदर, ये बहुत हम जब बचपन में हुआ करते थे इस तरीके से, साइकिल पर लगा के कोई आता था ऐसे हमको दिखाया करता था ना, पुरानी यादें ताज़ा हो गई देख करके। ये पूरा का पूरा लगाया है, इसके अंदर चित्र लगाए हैं लेंस के थ्रू, हमको ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छे से हम इसको देख पा रहे हैं, पिक्चराइज हो रहा है। और ये 1857 जब पूरा भारत का उस समय का जो मैप है 1800, कितना बड़ा था भारत, आज जो बढ़ चुका है भारत। ये देखिए बलूचिस्तान, जो अफगानिस्तान भी पहले अगर देखा जाए तो हमारा भारत का ही पार्ट था, अभी अलग दिख रहा है हमको। सिंध, ये राजपूताना पूरा प्रोविंस, ये गोवा और ये सब पूरा, ये तो इतना है ही है, साथ साथ ये भूटान भी भारत में ही था, और उसके बाद चाइना का भी बहुत सारा जो तिब्बत पार्ट था ये भी भारत में ही था। तो ये मैप है उस तरीके का पूरा हम देख पा रहे हैं। ये जो बनाया ना साइकिलिंग के लिए, जिम नहीं है, ये लिखा है ना मिशन नेट जीरो 2017, तो 2070 तक भारत को बिल्कुल कार्बन फ्री एकदम करना है, कि जो हम पेट्रोल वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं तो हमको इस तरीके के अपनी गाड़ियों को और सारी चीज़ों को करना है कि या तो लोग वापस से वही साइकिलिंग वगैरह करें, है ना, सारी चीज़ें की कार्बन फ्री करना है कैसे भी करके, पॉल्यूशन फ्री। तो उसका एक ही उपचार है कि इलेक्ट्रिक, और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक यूज़ करने से कार्बन फ्री हो रहा है, क्योंकि बैटरी को बनाने में पहले ही इतना कार्बन पॉल्यूशन हो चुका है, उसके बाद फिर पेट्रोल डीजल। तो इसको कुछ मिला के ये है कि कार्बन एमिशन कैसे भी हमको नेट ज़ीरो करना है, तो हमको नेचुरल सोर्सेज ही यूज़ करना है, तो यही इसका कारण है। तो ये हमने आपको दिखाया, ठीक। तो अच्छा इनिशिएटिव है एक लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाने का, और ये झांसी के कुछ मेन जो मुख्य जो लोग रहे हैं उनका इसमें दिखाया गया पूरा का पूरा। ये पूरा डिजिटल रूम है, टाइम मशीन रूम इनको बोला जाता है, और इसके अंदर पूरा का पूरा बुंदेलखंड का जो है इतिहास पूरा दिखाया गया है। तो अभी ये पूरा एक
घड़ी बनी हुई है। इस घड़ी के पॉइंट पे आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग इस स्क्रीन पर आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन उसका शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे भारत का जो पूरा इतिहास है वो। तो अभी जैसे परिचय पे क्लिक करते हैं इंट्रोडक्शन, तो पूरा बुंदेलखंड का इंट्रोडक्शन यहाँ पे आने लगेगा। अब ये बुंदेलखंड का इतिहास शुरू हो गया है, तभी हम देखेंगे। तो 20वीं सदी की शुरुआत में पाया जा सकता है। राय बहादुर महाराज सिंह ने 20वीं सदी की शुरुआत में जागीरों और उनके शासकों के नामों की गणना के आधार पर बुंदेलखंड का इतिहास लिखा था। पंडित हरिहर निवास द्विवेदी ने अपनी पुस्तक मध्य भारत का इतिहास में बुंदेलखंड की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा की है। प्राचीन काल में बुंदेलखंड में शबर, कोल, किरात, पुलिंद और निषाद जनजातियां निवास करती थी। पिछले 2000 वर्षों में विभिन्न जातियों और राजवंशों ने बुंदेलखंड पर शासन किया, जिनमें मौर्य, शुंग, शक, हूण, कुषाण, नागा, वाकाटक, गुप्त, कलचुरी, चंदेल, अफगान, मुगल, बुंदेला, बाघेल, गौड़, मराठा और ब्रिटिश शामिल हैं, और अपनी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से स्थानीय जातियों के संस्कारों को प्रभावित किया। वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक बुंदेलखंड के इतिहास को पौराणिक इतिहास माना जा सकता है। तो अभी हम रूम नंबर 9 में आ गए और यहाँ पर भी भारतीय मणिमूर्ति वृत्तिका 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक के इसके अंदर जो भी स्कल्पचर्स हैं वो रखे गए हैं। तब हम यहाँ पर आ गए। ये देखिए यहाँ पर नज़र जाएगी तो भगवान नटराज की गुप्त काल की ये मूर्ति है जो हम देख पा रहे हैं, भगवान नटराज की। ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, लेकिन देखिए कितना सुंदर भगवान नटराज का इसमें दिखाया गया है। और ये पूरा मौर्यकालीन मूर्तियाँ एवं पाषाणकालीन उपकरण, जो भी मूर्तियाँ और जो साथ में जो उपकरण रहे हैं उसका ये पूरा हम देख पा रहे हैं। नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5 पूरा कुछ ना कुछ ये सब आकृतियाँ अलग अलग बनी हुई हैं। भगवान शिव की हैं अलग अलग तरीके से। क्या क्या है हम देख लेते हैं। मातृ देवी का सिर, मातृ देवी, ये लगभग मातृ देवी जो भी रही हैं सब मातृ देवी और वो सब बनी हुई है पूरा का पूरा। और आगे आएंगे तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी चल रही है अंदर, ये डिजिटली पूरा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये गुप्तकालीन ये भी मूर्तियाँ ही हैं सारी की सारी। ये देखिए मटकियाँ जो पानी वगैरह का रखने का पूरा रखने का ये सारी चीज़ें थी, ये वो हमको दिख रही हैं। और ये भी शुंगकालीन जो शुंग डायनेस्टी रही है उसके समय का पूरा के पूरा मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बंदर मुख वाली मानव आकृति वहाँ पर 1 नंबर पर, और उसके बाद स्त्री अवक्ष वो पूरा दिखाया गया है। स्त्री प्रतिमा, पुरुष शीर्ष, ये सब पूरा इस तरीके से 32 इसके अंदर पूरे जो हैं। ये देखिए ईंट, उस समय का ईंट होगा, ये कितना बड़ा ईंट है। इस पर कुछ लिखा भी है और इसके ऊपर कुछ लिखा भी है, और हो सकता है ये शिलालेख ही हो कुछ ऐसा। ऐसे तो ईंट लग रहा है। हाँ, ब्रह्मी लेख युक्त, ब्रह्मी लेख उस समय जो चलता था। ये कुछ गाड़ी है, छोटी खिलौना टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। और आगे भी है कुछ। और ये इसमें जो भी जैसे कि ये इसके अंदर कुछ स्कल्पचर्स हैं और ये हैं कुषाण कालीन, और उसके सामने ही यहाँ पर स्क्रीन पर सबके लिए इन्फॉर्मेशन चल रही है। तो इस तरीके से 3-4 लगे हुए हैं और 3-4 के सामने एक तरह से पूरा का पूरा हर एक में स्क्रीन में इन्फॉर्मेशन भी चल रही है। अब नजर जाएगी फीमेल हेड, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी में इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्त्री मस्तक, ये पूरा का पूरा इस तरीके से चीज़ें हैं। और ये खाली है एकदम, ग्रीन स्क्रीन है, यहाँ पर फ़ोटो खींच लो और फिर एडिट कर लो। हम जो संग्रहालय अभी आज हम देख रहे हैं, जितना भी अभी हमने नया एक्सपीरियंस लिया डिजिटली, जो वर्चुअल टूर था हेलीकॉप्टर का और उसमें पूरा 3D उसमें हमने पूरा का पूरा देखा, और जितना भी हम देख रहे हैं तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ही, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मठ के गोरखनाथ पीठ के महान संत भी हैं, उनके द्वारा ये कराया गया है पूरा का पूरा। अब हम ऊपर चलेंगे, ऊपर भी कुछ और है। अब तो ज़्यादातर स्कल्पचर्स ही रखे हुए हैं, जो सारे के सारे जो स्कल्पचर्स हैं 8वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के निकले हुए सारे के सारे, ललितपुर, छतरपुर, महोबा वहाँ के आसपास से, तो वही सब है ये पूरा का पूरा। और आइए, और यहाँ पे जो रूम्स हैं, रूम नंबर 10, यहाँ पर भी कुछ है सारा का सारा। ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड की जो गोबर से जो लिपि बनाते हैं ना, पूरी की पूरी पेंटिंग भाई के संतिया। और ये देखिए महालक्ष्मी जी बनाई गई हैं। महालक्ष्मी पूजन अभी कुछ समय पहले ही, पिछले एक महीने पहले महालक्ष्मी जी की पूजा हुई है सभी के घरों में यहाँ पर पूरे भारत में। करवा चौथ आज ही है, तो ये पूरा का पूरा बना हुआ है करवा चौथ का, है ना। हर छठ की पूजा होती है इसके बाद। ये देखिए होली अष्टमी की पूजा होती है। ये पूरा बुंदेली, उसमें कैसे लोग घरों में लिपाई करके चूना पोत के उसके ऊपर पूरा का पूरा ये आकृतियाँ बनाते हैं हमारे यहाँ। ये एल्बम है, कुछ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी हमारे यहाँ होते हैं, तो ये आप इस तरीके से इसको देखेंगे तो ये आप टर्न कर पाएंगे पूरा का पूरा। ये बनाए हैं, ये झांसी का जो
किला है, किले का जो मैदान है वहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको सब नज़र आएगा। और ये पूरा बुंदेलखंड का लोक घट नृत्य जिसे बोलते हैं, घट नृत्य मतलब घट यानी कि घड़ा जो सर पर रख करके पूरा का पूरा जो नृत्य होता है, वो जो पूरी नृत्य की हैं, जो कलाकार जो नृत्यांगनाएँ हैं वो नृत्य करके दिखा रही हैं यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए नाग पंचमी की पूजा होती है, तो लोग इस तरीके से घरों के बाहर ये पूरा इस तरीके से बनाते हैं और ये पूजा करते हैं। ये भी पूरा का पूरा सब दृश्य दिखाया गया है नाच गाने का, है ना। और यहाँ पर भी कुछ ऋषि पंचमी जब होती है हमारे यहाँ, ऋषि पंचमी का अभी ऋषि पंचमी हाल ही में निकली है, और उस ऋषि पंचमी का भी ये पूरा का पूरा इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। किस तरीके से भाद्रपद शुक्ल पक्ष को ताजे पान पर हरे पत्ते पर हल्दी और सब लगा करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ये कुनघुसु पुने, और ये श्रवण कुमार, और ये हरियाली अमावस्या, रक्षाबंधन, करवा चौथ का भी एक ये अलग से बना हुआ है, और ये संतान साते की जो पूजा होती है, हाथे थापेवा, आरते मोरते, ये अलग अलग तरीके की हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड के अंदर जो हमारी रिचुअल्स हैं वो पूरा का पूरा इसमें दिखाया गया है। देखिए गांव का दृश्य एक दिखाया गया है, पूरा बुंदेलखंड का लोक जीवन कैसे होता है कि किसान हैं, साथ साथ अपना जो एक गृहिणी है, माता है, वो अपने बालक को लेकर गोदी में बैठी है, कुटिया बनी हुई है, गाय भैंसों को अपना लेकर के बैलों को खेत में, अपना वो जो पुरुष हैं वो अपने लेटे हुए हैं, उसका पहिया रखा हुआ है, बहुत सुंदर से चित्रण किया गया है। और ये बधाई नृत्य, जब भी कोई अच्छा फंक्शन होता था, शादी ब्याह या कोई भी चीज़ है, तो उस तरीके का बधाई जो एक नृत्य होता है वो पूरा का पूरा इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ये मोनिया बरेली नृत्य, ये मोनिया होता है, अभी होली आएगी ना, होली के पास आसपास, होली के बाद या उसी समय पे ये आते हैं गांव-गांव जा करके ये पूरा करते हैं। अब धीरे-धीरे चीज़ें कम होती जा रही हैं, लेकिन हाँ फिर भी लोग इसको जीवन तभी भी रखे हुए हैं, कुछ लोग करते हैं आकर के, तो हम लोगों को उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। ढिमरिया नृत्य होता है, ये देखिए अलग अलग तरीके की ढिमरिया इस तरीके से बैठ करके वो पूरा का पूरा चीज़ें रहती हैं। और ये बुंदेलखंड का लोक जीवन भी यहाँ पर दिखाया गया है। वही जैसे कि लोक जीवन वही है कि माताएं हैं अपने बच्चे को लिए हैं, कुछ माताएं कुएं से पानी निकाल रही हैं, कुछ अपना चूल्हे के पास बैठ करके रोटी बना रही हैं, लकड़ी वगैरह रखी है, अंदर वो कुत्ता बैठा हुआ है अपने झोपड़े में, ऐसे बड़ा सुंदर सा बनाया गया है। और यहाँ पर भी राई नृत्य चल रहा है, जैसे कि कुछ होते थे ना, जब कुछ फंक्शन वगैरह होता था किसी तरीके के बड़े रूप में, तो पीछे के पीछे पंच वगैरह या सरपंच होंगे, कुछ मुखिया होंगे गाँव के या घर के, वो बैठे हैं, आसपास लोग हैं, देख रहे हैं, नृत्य चल रहा है, सारी चीज़ें वो हम देख पा रहे हैं। और ये पाई डंडा नृत्य, ये भी एक कोई नृत्य होगा, अब इसकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जो मुझे पता था वो मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ ये भी सब बुंदेलखंड का ही हमारा का पूरा कल्चर है जो इसमें शो किया गया है पूरा का पूरा एग्जीबिशन के थ्रू। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छे से चीज़ों को दिखाया बताया गया है। ये सुवाटा बनता है एक, तो ये भी कुछ टाइम पहले ये भी होके ही निकला है, सुवाटा, इसकी भी पूजा होती है। कुछ बच्चे रखते हैं, बहुत छोटे छोटे गाँव की जो या जो हमारे शहर के जो बच्चे होते हैं, बच्चियाँ, वो लोग रखते हैं। ये उरेन ढकरोन इस तरीके की सुबह सुबह, ये ज़्यादातर ये पेंट ये दिख रही हैं आपको, ये घर के दरवाजे जो होते हैं गांव में, आप आज भी जाएंगे आपको दिखाई देंगे इस तरीके के बने हुए, ये सारी चीज़ें। बाबू की दोज, ये दोज होती है, अभी होली के बाद दोज आएगी तब आपको ये बाबू की दोज होती है, तो ये आपको दिखाई देगा। और जो दिवाली के बाद एक पड़ती है जो भाई दूज हमारी जो होती है वो होती है, तो दो दोज पड़ती हैं, यानी कि भाई बहन का जो उसमें दिखाया जाता है पूरा का पूरा, तिलक वगैरह होता है, सारी चीज़ें। ये उस समय के गहने जेवरात जो हमारे जो भी बुजुर्ग और जो भी घर की जो महिलाएं गृहिणी होती हैं वो पहनती हैं, जो पाँव के बिछुए हो गए, ये गले का कोई हार है, ये ना इस तरीके से पूरा, ये मंगलसूत्र वगैरह है, ये पायल, पाँव की पायल वगैरह, कड़े पैरों के, हाथों के, ये घड़े हैं, इन पर देखिए गोबर लीप करके फिर इस पर पेंटिंग की गई है कुछ, है ना, उस तरीके से कलात्मक घड़े हैं, ये सजा करके रखा गया। और ये सब पूरा बुंदेलखंडी जो लोग किस तरीके से लोग पहनते हैं, और सेम इसी तरीके का आपको राजस्थान में भी दिखेगा, लोग इसी तरीके के पाँव में हाथों में कड़े बड़े बड़े से, और ऐसे ही लोग पहले पहनते थे चांदी के। और सोना चांदी पहनना एक साइंटिफिक उसका भी वो भी रहता था कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, सारी चीज़ें हैं। अब तो लोग कम करते जा रहे हैं, फैशन के चलते चीज़ें पहनते ही नहीं है। ये देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वादक यंत्र हैं कुछ, ये घड़ा है, ये भी रखा हुआ है, मीच सर्विस है ना ये, और ये कुछ वादक, सुंदरी, अलगोजा, ये बजाने वाले यंत्र हैं सारे, एक तंत्री, टेसू राजा, ये टेसू राजा आपको दिख रहे हैं, नारियल का कुछ खोल है उस पर बनाया गया, डमरू, महुअरा। और इस तरफ से आएंगे तो ये भी देखिए श्रृंगी, नागफनी, ये सब पूरा का पूरा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं यहाँ पर। गड़गड़ी, घेरो, तरंग, गुर्जना, स्वर किन्नरी, ये पूरा अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। अब हम यहाँ से ऊपर चलेंगे, ऊपर भी अंदर कुछ बना हुआ है, पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो यहाँ और चल लेते हैं। काफ़ी मैं मतलब हम तो पहली बार ही देखी, यहाँ पे कोई गुटखा खा के गया और गुटखा या टॉफ़ी की पन्नी यहाँ फेंक गया है, ये लोगों के काम है।
ऐसे लोगों को तो धक्का मार के बाहर के बाहर भगा देना चाहिए एकदम से। ये सारे के सारे जो हमारे वीर, जो महापुरुष हुए हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी, और जिन्होंने भी अपना जीवन जो है भारत के लिए, भारत की माटी के लिए सौंप दिया, अपने को न्यौछावर कर दिया, मात्र 20, 22, 23 साल की उम्र में फांसी को स्वीकार कर लिया, फांसी के फंदे को चूमते हुए अपने को फांसी पर अपने जीवन को कर दिया। तो ये शहीद भगत सिंह जी, देखिए नमन है इनको सभी को। और ऐसे ही मदन लाल ढींगरा जी, ये देखिए मदन लाल ढींगरा जी, इनका भी फ़ोटो बना हुआ है। और ये देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से सभी, पाटिल गोविंद राव, राधा कृष्ण जी, इनकी फ़ोटो बनी है ना। और ये देखेंगे सुखदेव जी, और पीछे देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद, और ये साथ ही साथ हमारे सरदार बाबूलाल उदैनिया जी हैं, और ये राम मगलपुरकर हैं। तो अलग अलग हमारे वीर महापुरुष सभी का इसमें, करतार सिंह जी हैं, है ना जी, सरदार योगेंद्र मोहेंद्र सिंह जी हैं, और ये हैं, कोई इनका कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये है भी नहीं इंट्रोडक्शन लायक। और बाकी ये देखेंगे तो बाबू कालिका प्रसाद अग्रवाल जी हैं, लक्ष्मण राव जी हैं। तो ये काफ़ी सारे जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, महाभारत के महान व्यक्तित्व ही हैं ये सब, जिनका बहुत से लोगों का हमको चरित्र चित्रण कभी हमारे पुस्तकों में दिया भी नहीं गया, कुछ गिने चुने लोगों का ही दिया गया है, तो हम उनको जान रहे हैं। बाकी सबका अपने अपना एक जगह पर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारत की आज़ादी में, भारत के विकास में, और भारत को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। तो ये देखिए उस समय के डाक पत्र होते थे अलग अलग, किस तरीके से फर्स्ट डे कवर हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय लेट श्री गोपीचंद श्रीनागर जी। तो ये पूरा का पूरा उसमें दिया है ना, डाक पत्र हैं ये। मेजर ध्यानचंद के ऊपर ये देखिए बनाया गया है, भारत की पार्लियामेंट है उसके ऊपर बनाया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनके ऊपर इस तरीके से पूरा दिखाया गया है। सही आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके ऊपर है। इस तरीके से पूरा अलग 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 करके सब। ये देखिए विनायक दामोदर सावरकर जी, उनके ऊपर भी ये एक हमारा पत्र है। लाल बहादुर शास्त्री, भारत के सही मायनों में जो लाल हैं भारत के, वो उनके ऊपर ये पूरा का पूरा दिखाया गया है। तो इस तरीके से पूरा है। और ये पूरा वर्ल्ड मैप आप देख पा रहे हैं, कुछ छोटी छोटी पेंटिंग्स, कुछ कलाकृतियाँ हैं, अलग अलग डाक टिकट्स हैं, और इस तरीके से जो अलग अलग समय पर डाक टिकट जो निकाले जाते हैं वो हम देख पा रहे हैं। 1857 की क्रांति का इसमें आप देख पा रहे हैं डाक टिकट है ना। और ये अलग अलग तरीके के भारत के जितने मुख्य कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं उनके उस पर डाक टिकट निकाला गया है। ये तेजो महालय है, जिसे ताजमहल बोला जाता है, उसके उस पर भी निकाला गया। शिव भगवान का ये हमारा टेम्पल है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और बाकी ये सब डाक टिकट ही हैं। और ये यहाँ हमें लगता है अब हमारे यहाँ का टूर एंड होता है, और अब हम चलेंगे नीचे। यहाँ से हम वहाँ से ऊपर गए थे ये वाले एरिया में, अब हम नीचे आ गए। तो अब इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, और फिर अगली वीडियो में आपसे हम जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।